सोनम वांगचुक मर जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो ध्यान से देखना। सोनम वांगचुक एनआईटी श्रीनगर में पढ़े मैकेनिकल इंजीनियर है और कॉलेज से तुरंत निकलने के बाद उन्होंने कोई हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब नहीं ली, बल्कि अपने भाई और 5 यंग लद्दाख के लड़कों के साथ मिलकर बनाई सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को पढ़ाता जो सरकारी एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी, ऐसे इनोवेटिव पढ़ाने के तरीके निकाले जो लद्दाख के लोकल एनवायरनमेंट से इंस्पायर्ड थे और नए स्कूल्स बनाने के बजाय एग्जिस्टिंग सरकारी स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए काम किया। और ये मॉडल इतना अच्छा चला कि 33 गांवों ने इस तरीके को अपना लिया। वांगचुक ने लद्दाख मेलोंग बोल के एक मैगजीन भी स्टार्ट की जिसमें वो लद्दाखी कल्चर और लैंग्वेज की बात करते। 1994 में इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन न्यू होप। ये भी पूरी तरह से लद्दाख के एजुकेशन को बेहतर बनाने की मुहिम थी और इस ऑपरेशन होप को तो लद्दाख के सारे स्कूल्स पर अप्लाई करके एक ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया, जिसके तहत 1000 से ज्यादा टीचर्स और वॉलंटियर एक ऑफिशियल 1000 से ज्यादा ट्रेन किए गए। और इन्हीं कामों की वजह से वांगचुक को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर्स मेडल भी दिया गया। अब सरकारी स्कूल पर काम करने के बाद इन्होंने अपना खुद का एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला और उन बच्चों को उसमें रखा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ पा रहे हैं। उस कैंपस को पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाया, सोलर हीटिंग, लाइटिंग, कुकिंग यूज करी, नई आर्किटेक्चर टेक्निक्स यूज की ताकि कैंपस पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो। और ये टेक्निक्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसकी इन्होंने शेशियोन सोलर अर्थ बिल्डिंग्स बोल के एक नया वेंचर स्टार्ट कर दिया जो पूरे रीजन में एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन करती, जो लद्दाख के क्लाइमेट को सूट करे। 2005 में इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के एलिमेंट्री एजुकेशन की गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी बना दिया और इन्होंने नेपाल और भूटान के एजुकेशन को भी सुधारने में हेल्प की। 2012 में इन्होंने शुरू किया अपना आई स्तूपा वाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत वो पानी जो वेस्ट हो जाता था उसे ठंड के महीनों में स्टोर करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका निकाल दिया, फिर वो गर्मियों में पानी रिलीज करता। और यही आइडिया इन्होंने स्विट्जरलैंड तक पहुंचाया। इस काम के लिए इन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, जिसमें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और रामन मैगसेसे अवार्ड भी शामिल है। 2017 में इन्होंने एक और इंस्टीट्यूट जो इस बार हायर लर्निंग पर फोकस था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को एस्टैब्लिश किया। 2021 में इन्होंने सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए। अब इतना कुछ करने के बाद 2024 में इन्होंने लद्दाखियों के अधिकार के लिए 21 दिन का फास्ट किया और लेह से दिल्ली पैदल यात्रा की। अब लद्दाख में हुए वायलेंट प्रोटेस्ट में वांगचुक का रोल है ये बताकर इन पर एनएसए लगाकर सरकार ने इन्हें 170 दिनों तक जेल में बंद रखा, जिसके बाद सरकार ने बिना कोई रीजन दिए इन्हें छोड़ भी दिया। सोच के देखो, वो आदमी जिसने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया, वो पिछले 18 दिनों से हमारे अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है और हम बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। उसे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा उस पर ही सवाल उठा दे रहे हैं और प्रेशर भी उस पर ही बना रहे हैं कि आप अपनी भूख हड़ताल तोड़ दो। खैर,